गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगीत जी। मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। सबसे बड़े शुक्राना तो यही है कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामकर मुझे अपने से जोड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग में जल्द से जल्द सभी संगत परिवार में शेयर करूंगी। संगत जी, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाकर ऑल को क्लिक करेंगे तो आपको आने वाले सभी सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें और गुरुजी की ब्लेसिंग को प्राप्त करें। और संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है, आपको लगता है कि आप ही की लाइफ से रिलेटेड है या गुरुजी उस मैसेज के थ्रू या सत्संग के थ्रू आपको कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं तो लाइक करके कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख कर गुरुजी की ब्लेसिंग को ज़रूर से प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं जो कि मुझे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू 7 दिसंबर को लखनऊ की आंटी जी का और आज 14 दिसंबर राजस्थान की आंटी जी का मिला है। आंटी जी का आज बर्थडे है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें विश करना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे आंटी जी। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें और गुरुजी की ब्लेसिंग और उनकी इच्छा से ही आज आंटी जी अपना शुक्राना सत्संग स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ उन्होंने मुझे भेजा कि मैं आज ही शेयर कर दूं। तो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आप ही बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा जय गुरुजी। मेरे गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन। गुरुजी, आज आपकी इस जल्दी बेटी का बर्थडे है, जन्मदिन है बाबा। तो आज इसी खुशी में मैं आपके श्री चरणों में अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि जन्मदिन तो आज है पर आज आपकी बेटी इसीलिए ज़िंदा है, जीवित है, इस धरती पे सांसें चल रही है क्योंकि आपने बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ा कष्ट जो है स्वयं हाथ पकड़कर काटा है मेरा, और मैं उससे अभी अभी उभरी हूँ और आज ही मेरा जन्मदिन आया है। तो मैं इसीलिए आपके दोनों ही सत्संग की तरफ से मैं आपका ये शुक्राना सत्संग मेरी रंजना आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और दोनों ही वजह से मैं आपका अनंत कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। तो मैं संगत अंकल आंटी पहले अपने गुरुजी के मंत्र जाप से ही ये सत्संग मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही कर रही हूँ, उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से। और जो भी बुलवाएंगे मेरे गुरुजी ही मुझे बुलवाएंगे। मुझे समझ नहीं आता है सत्संग कैसे करना है, अगर कोई गलती हो गई हो तो संगत अंकल जी, आंटी जी और मेरे प्यारे गुरुपा मुझे क्षमा करना, अपनी इस जल्दी बेटी को क्षमा करना। तो मैं मंत्र जाप के साथ अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग अपने श्री गुरुपा के चरणों में शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत अंकल जी, आंटी जी, बहुत दिनों से मैं बताई थी आपको बीच में भी, इससे पहले सत्संग में, कि मेरा फिज़िकली मैं सही नहीं हूँ। हेल्थ मेरी बहुत हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। थोड़े दिन तो मैंने सोचा कि गुरुपा से ही मेरा कष्ट काट देंगे, पर जब देखा कि गुरुपा कटवा रहे हैं फिर भी थोड़ा थोड़ा मेरे को ज़्यादा ही दिक्कत होने लग गई थी। तो मैं अपने गुरुपा से अरदास करके उनका हाथ थाम के अपने बाबा को, हनुमान जी बाबा को साथ लेकर, अपनी माता रानी को, कान्हा जी को साथ लेकर हॉस्पिटल गई और मैंने वहाँ जांच करवाया। तो जांच तो मैं तो डर रही थी, पता नहीं, लेडीज़ प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ग्रसित हूँ मैं, तो मैं डर रही थी पता नहीं क्या आएगा नहीं आएगा, बहुत डर रही थी। वहाँ लगातार जैसे मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह और जो टेस्ट हो रहे थे, तो मैं लगातार बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, प्रभु श्री राम
हनुमान जी बाबा को नमन कर रही थी, उनका मंत्र जाप कर रही थी, माता रानी को पुकार रही थी, कान्हा जी को पुकार रही थी कि सब कुछ नॉर्मल रखना, मेरे टेस्ट सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आने चाहिए। तो उनकी कृपा से मेरे रिपोर्ट्स जो हैं वैसे तो नॉर्मल ही थे, मतलब जो ब्लड टेस्ट था वो नॉर्मल था, और कुछ मेरे हार्मोनल टेस्ट हुए थे तो उसमें ये आया कि मेरे जो हार्मोन्स हैं उनमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, एबनॉर्मल है, इसी की वजह से मुझे ये परेशानी हो रही थी। मतलब गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरा वहाँ काटा। मेरे स्वयं नीम करोली बाबा ने, मेरे हनुमान जी बाबा के रूप में आकर, प्रभु श्री राम ने, माता रानी ने, कान्हा जी ने सभी ने जो है मेरा बहुत बड़ा कष्ट मेरा वहाँ काटा। वो कैसे पता लगा, तो मैं फिर टेस्ट का रिपोर्ट लेके मैडम के पास जाके मेडिसिन्स वगैरह लेकर आई। मेरे गुरुजी खुद प्रिस्क्राइब किए मेडिसिन्स वगैरह मेरे को दिलाकर लेकर आए, और मेरे को मेरे नीम करोली बाबा का भी मैसेज आता है, गुरुजी का भी आता है, मैं दोनों ही लगातार बराबर सुनती हूँ। तो जैसे ही मैंने फ़ोन आके मतलब फ्री होके फ़ोन खोला तो शायद इंस्टा पे ही मेरे नीम करोली बाबा का मैसेज था कि बेटी जा, आज से तेरे परिवार में किसी को कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। तो बाबा मैं तो समझ गई कि मेरे जो करने वाले हैं ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर जो करने वाले हैं वो कोई और नहीं, हमारे ही घर परिवार के हैं, पर उन्होंने मुझे मारने का पूरा प्लान कर लिया था बाबा संगत जी कि इस साल इसको बहुत इसको ऐसे कर लिया, अब इसको ख़त्म ही कर देंगे। पर मेरे गुरुपा के होते हुए, मेरे नीम करोली बाबा, हनुमान जी बाबा के रूप में होते हुए, प्रभु श्री राम, माता रानी, मेरे कान्हा जी, इन सब के होते हुए वो मेरे साथ बुरा नहीं कर पाए, और मेरे सभी देवी देवगण और मेरे गुरु पिता ने मिलकर मेरे कष्ट को छोटे में ही काटा। और ये मतलब उसी समय मैं समझ गई कि बहुत बड़ा कष्ट था, कैंसर जैसी बीमारी मेरे शरीर में पनप रही थी, और जिसे जो है मेरे गुरुपा स्वयं डॉक्टर के पास लेकर जाके जांच, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तो गुरुपा अपना काम कर ही रहे थे, और डॉक्टर की दवाइयाँ भी दिलवा के लाए, जिन्हें मैं गुरुपा के स्वरूप से टच करवा के, ब्लेस करवा के, गुरुपा के मंत्र जाप करके और गुरुपा के स्वरूप के सामने ही खड़ी होकर लेती थी। और जल प्रसाद और चंदन टीका जो हमारे पास बहुत बड़े 2 अस्त्र शस्त्र हैं हमारे गुरुजी के, वो तो मेरे लगातार मेरे साथ ही रहते हैं। तो उन सब की कृपा से, मेरे बाबा की, माता रानी की, कान्हा जी की, प्रभु श्री राम की, सब की कृपा से मैं धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। पर हाँ, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, बहुत परेशान होती थी, बहुत मैं रोती थी, बाबा मुझे सही करो। पर मेरे बाबा इतने अच्छे हैं, मेरे गुरुपा, लगातार मेरे बाबा को भी बहुत कष्ट हो रहा था। उन्होंने बाद में मुझे मैसेज करके कल या परसों ही बताया कि बेटी तेरा बहुत बड़ा कष्ट जो है मैंने अपने ऊपर ले लिया है, और तू सत्संग किया कर, सत्संग सुना कर, और सत्संग किया कर, मेरा शुक्राना किया कर, जिससे कि मुझे तेरे कष्ट को झेलने से जो दुख मतलब शरीर कमज़ोरी आई है उससे मुझे थोड़ी सी शक्ति मिले, बल मिले। तो बाबा आप ऐसे मत किया करो बाबा, मेरा कष्ट आप अपने ऊपर मत लिया करो बाबा। आपकी बेटी ये कभी नहीं चाहेगी कि मेरे बाबा को तकलीफ़ हो, उन्हें कमज़ोरी आए अपने बच्चों का कष्ट झेलते झेलते। बाबा आप बस ऐसे ही किया करो कि जो भी हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, या तो उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, आप अपनी संगत बना लीजिए उनको हाथ थाम के, या फिर आप उन्हें हमारा किया कराया उन्हीं पे डाल दीजिए बाबा, ताकि उनको भी ये महसूस हो कि बिना कारण अगर हम किसी को बिना वो हमें जब परेशान ना करते और हम उनके ऊपर इतना बड़ा काम करते हो तो कितनी तकलीफ़ होती है बाबा। उन्हें भी तो ये एहसास होना चाहिए ना बाबा, हम तो कुछ नहीं कर सकते बाबा, हम तो सामान्य प्राणी हैं, हमारी तो औकात भी नहीं है कि हम उन्हें कुछ बोले, कुछ करे, कुछ सजा दे सके बाबा। पर आप महाकाल स्वयं साक्षात बैठे हो बाबा, आप ये ज़रूर करिए, अपने ऊपर हमारा कष्ट ना लेके आप उन पे ही बाउंस बैक कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो बाबा आप उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनका हाथ थाम के आप उन्हें सत्संग मतलब अपना संगत बच्चा बनाने की प्रयास कीजिए बाबा, ताकि वो किसी का बुरा ना करे बाबा, बस अपना ही अच्छा सोचे, अपने लिए ही जिए, अपना ही काम करे, किसी दूसरे का बुरा ना करे बाबा। बस यही मैं कहूँगी। और आपने जो मेरा इतना बड़ा कष्ट, आप सभी ने मिलकर जो मेरा कष्ट हारा है अपने ऊपर लेकर, कैसे न कैसे करके सत्संग, डेली सत्संग सुनाते थे मेरे गुरुपा, और जो भी सुनाते थे मैं सारा सुनती थी। मेरा बच्चा बाहर गया हुआ था, उनको भी मतलब मेरा बच्चा तो नहीं, गुरुपा का ही नाती था, उनको भी मैंने गुरुपा के भरोसे ही छोड़ा था, उसका भी संकट हर समय काटते थे।
क्योंकि मैंने बोल रखा है गुरुपाद, जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ नहीं पहुँच पाऊँ वहाँ आप विराजमान हो। बस यही मेरे मन में तसल्ली है कि आप मेरे बाबा विराजमान हैं, वही देख लेंगे, वही उनकी रक्षा करेंगे। तो मेरे बाबा लगातार उसकी रक्षा कर रहे थे, यहाँ सत्संग सुना रहे थे। उसके कष्ट से जब भी कष्ट आने का वो था तो बाबा कष्ट सत्संग सुनाते और मैं वो सारे सत्संग सुनती। कभी मेरा कष्ट काटते, कभी मेरे बच्चों का कष्ट काटते, कभी मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट काटते। तो बाबा, आपका ये जल्दी बेटी बहुत बहुत शुक्राना करती है। बाबा इतना प्यार करते हो आप। बाबा मैं कैसे शुक्राना करूँ बाबा, हमारी तो सांसें भी कम पड़ जाए कि आपका शुक्राना करते करते हम नहीं थक पाते बाबा। आप, हमारी सांसें भी इतनी छोटी है कि हम आपका शुक्राना कैसे करें, समझ नहीं आता बाबा। चलो, तो जो भी है बाबा, आपने जो मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा, तो मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ आपका, मेरे नीम करोली बाबा, हनुमान जी बाबा का, प्रभु श्री राम का, माता रानी का, मेरे कान्हा जी का, सबका, मेरे राधा रानी का, सबका मैं शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, सबको नमन करती हूँ कि आप सदैव हमारे साथ, मेरे साथ, में अपनी बेटी के साथ हैं। और आज मेरा जन्मदिन है बाबा, आप जितनी ब्लेसिंग्स मुझे दे सके, आशीर्वाद मुझे दे सके, मुझे ज़रूर दीजिएगा बाबा। बहुत अच्छी तरह मेरा आज का दिन बीते, अच्छी ब्लेसिंग्स देना बाबा। और आज मैं आप हनुमान जी मंदिर में, प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर आई, आप मेरा हाथ थाम कर लेकर गए वहाँ पर। प्रभु श्री राम जी की स्तुति, आरती और हनुमान जी बाबा की आरती करी। और आपकी महादेव की आरती में करके आई, उनको जल अभिषेक करके आई, माता रानी की पूजा, सबकी पूजा करके आई बाबा। और इतना बड़ा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। वैसे मैं रोज़ सोचती हूँ मंदिर जाऊँगी, पर समय नहीं मिलता। आज आप मुझे मंदिर भी लेके गए, ब्लेसिंग्स दिला के लाए, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। रात को जो भी आपकी बेटी अपने बर्थडे के लिए जो भी बनाएगी वो आपको भोग लगाएगी बाबा। मिठाई मंगवाई हूँ, मिठाई और फ्रूट्स जो भी मंगवाऊँगी वो आपको सभी को भोग लगाऊँगी बाबा। सदैव इसी तरह अपनी बेटी के साथ बने रहिए, कृपा बनाए रखिए बाबा। और हाँ, हमारे कष्ट आप अपने ऊपर मत लीजिए प्लीज़ बाबा। जो कर रहे हैं उन्हीं पे डालिए या उनको अपने साथ जोड़िए बाबा। बस यही ब्लेसिंग्स, यही अरदास के साथ आपकी ये बेटी आपका फिर से एक बार शुक्राना करती है। और संगत अंकल आंटी, आप सभी से मैं अनुग्रह करूँगी कि आज हम सब एक ही परिवार के साथी हैं। हम गुरुजी के बच्चे हैं, एक ही परिवार हैं। तो मेरे लिए आप गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगना कि मुझे लंबी आयु नहीं चाहिए, पर जितना भी जीऊँ गुरुजी के श्री चरणों में इसी तरह गुरुजी की बेटी बनकर जीऊँ, गुरुजी का हाथ और साथ हमेशा पाते रहूँ जीवन के अंत तक, और जीवन पर्यंत तक मुझे गुरुजी का साथ ही मिलता रहे। मैं उनकी बेटी बनी रहूँ, और जब मौत आए तो गुरुजी स्वयं मुझे यहाँ से धरती लोक से लेकर जाए और अपने शिवलोक में मुझे स्थान दे, अपने श्री चरणों में मुझे जगह दे। बस इतना सा आप अपने गुरुजी से अपनी इस प्यारी संगत बच्ची के लिए, अपनी बहन के लिए ज़रूर ब्लेसिंग्स मांगना। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करूँगी। और आज अभी मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ। एक बार और गुरुजी का शुक्राना करूँगी। गुरुजी बाबा, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से कोटि कोटान शुक्राना, मेरी बेटी आंटी की तरफ से कोटि कोटान शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से कोटि कोटान शुक्राना, और मेरी तरफ से आपको कोटि कोटान शुक्राना, भी अनंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हाँ बाबा, आज आपने मेरे बेटे को, जो उसका फ़ोन जो पहला वाला था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, एक नया फ़ोन भी ब्लेस किया है जो उसकी पसंद का ही है। वो बहुत खुश है बाबा। और आपके लिए वो मिठाई भी लाया है, मैं शाम को चढ़ाऊँगी उसके नाम से। उस पर भी कृपा बनाए रखिएगा। अरदास उसको भी आप अच्छा फ्यूचर ब्लेस कीजिएगा बाबा। उसके अंग संग सहाय दीजिएगा। और उसकी तरफ से मैं आपको कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ बाबा, कोटि कोटान शुक्राना। इसी के साथ आज का ये शुक्राना सत्संग में यही विराम दूंगी। आगे बाबा जब चाहेंगे फिर मैं अपना सत्संग लेकर हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, संगत अंकल आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
लव यू मेरे गुरुपा। कोटि कोटान शुक्राना, बेनंत शुक्राना बाबा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय जय गुरु जी। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग लखनऊ की आंटी जी का। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये 19वां सत्संग है, शुक्राना सत्संग। मैं इसे शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम ऑफिस के काम से भोपाल गए हुए थे। तो वहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता था। तो हम लोग कई लोग थे। तो हमने सोचा कि हम महाकाल जी के दर्शन करने चलते हैं। तो संगत जी, हम गए और सब लोग साथ में गए। और गुरुजी जैसे ही मंदिर पहुँचे, वैसे ही मुझे गुरुजी के तितली रूप में दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम लोगों ने लाइन में लग के दर्शन किए अच्छे से महाकाल जी के, और बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत खुशी हुई। और हम जब दर्शन करके आए, फिर हम भैरवनाथ जी गए। वहाँ भी लाइन में लग के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छे दर्शन महाकाल जी ने करवाए, भैरव जी ने, और साक्षात उनके दर्शन हुए। तो दोनों जगह गई, दोनों जगह इतने अच्छे दर्शन हुए गुरुपा की कृपा से कि जितनी भी थकान थी, लाइन में लग के इतने अच्छे दर्शन हुए कि खुशी के मारे पता ही नहीं चला कि कब इतनी भीड़ में हम दर्शन के लिए इतनी जल्दी पहुंच गए। बिल्कुल थकान नहीं लगी और बहुत अच्छा महसूस हुआ। और गुरुपा जी हमारी तितली के रूप में दर्शन दिए। फिर वहाँ भैरव जी गए, वहाँ भी दर्शन हुए साक्षात भैरव जी के। तो बहुत खुशी हुई। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा, बेटा अब तेरे संकट के दिन ख़त्म हो गए, अब तू तेरे अच्छे दिन होने वाले हैं। और तेरा प्रमोशन नीम करोली बाबा जी ने भी बोला कि तेरा प्रमोशन इस साल हो जाएगा। तो कोटि कोटि प्रणाम गुरु बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब आपकी महिमा है गुरुपा, सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। प्रमोशन हो जाएगा तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करके सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी आपने सुने दोनों आंटी जी के शुक्राना सत्संग। दोनों के ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड थे। एक में गुरु जी ने उनके बर्थडे पर इतनी अच्छी उन्हें ब्लेसिंग्स दी और दूसरी आंटी जी को महाकाल के दर्शन कराए। दोनों ही आंटी जी को मंदिरों के दर्शन कराए, गुरु जी ने तीर्थ यात्रा कराई। गुरु जी ऐसे ही अपने बच्चियों को ब्लेस रखिएगा, सारे संगत परिवार को ब्लेस करिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा। मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।